दोस्तों नमस्कार। अभी मैं तहसीलदार कोर्ट में हूं और बता दें जो आप देख रहे हैं हरियाली हम इन्हीं के बीच में है। हमारे साथ में वकील साहब भी हैं और आज जो है हमने बहुत प्रार्थना किया कि थोड़ा सा से, क्योंकि हमारे दर्शक बेचारे परेशान आखिर में कोर्ट में क्या हो रहा है। अब कोर्ट की सूक्ष्म नियम कानून है जो हमको भी नहीं आता है। तो आज हमने सर से प्रार्थना किया और सर ने समय दिया है। बहुत धन्यवाद सर को। सर क्या मैटर हुआ आज तारीख थी जी और उसमें जो है पत्रावली पेश हुई। पेश होने पर विपक्ष के वकील ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने यह दिखाया है कि जो एरिया इंक्रोचमेंट किया गया है लालता आदि के द्वारा, तो उस एरिया का चौहद्दी किस दिशा में है, चौहद्दी की मांग की। प्रार्थना पत्र में यह मांगे हैं कि चौहद्दी नहीं दिया गया है। चौहद्दी दे करके बता दें कि कितने, जो कि रकबा जो 932 का एरिया जो रकबा है वह एकड़ का रकबा है, उसमें से इन्होंने अपना जो घर बनाया हुआ है, जो इंक्रोचमेंट किया हुआ है, तो उतने पर लेखपाल की रिपोर्ट लगी है। तो उसमें से क्या हुआ है कि चौहद्दी तो पूरे के दे दिया गया है, लेकिन जिस पर इन्होंने इंक्रोचमेंट किया है उस पर चौहद्दी नहीं थी। तो इससे यह भी हो गया कि स्वयं भी मान लिए कि हाँ हमने इंक्रोचमेंट किया है। जब वो प्रार्थना पत्र दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सर जिस एरिया पर इंक्रोचमेंट है उसका जो है क्षेत्रफल निकाल कर हमको 57 एकर क्षेत्रफल तो है, लेकिन उसका जो है चौहद्दी नहीं दिया गया है। उसी चौहद्दी को प्रार्थना पत्र से मांगे हैं कि चौहद्दी दे दिया जाए। तो वह चौहद्दी जो है लेखपाल के द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार कोर्ट से मंगवा करके वो चौहद्दी लेकर के फिर अगले डेट पर जो है बहस हो जाएगी। तो सर इसे वो चौहद्दी का जो मतलब सीमांकन करने का उद्देश्य क्या है? उसे सीमांकन करने का उसका उद्देश्य यह है कि चूँकि एक ज़मीन है और उसका जो है रकबा एकड़ का है, तो उसमें से इन्होंने कितना इंक्रोचमेंट किया है वह भी लेखपाल ने दिया हुआ है। 57 एकर उन्होंने जो है इंक्रोचमेंट किया हुआ है और 39 एकर में अपना सेहन बनाया हुआ है। ठीक, यह दिया हुआ है, लेकिन उसका जो है एक पॉइंट से चौहद्दी दिया जाता है कि इस यहाँ से लेकर के इतने वर्ग फीट के बाद इन्होंने कब्जा किया हुआ है। यही चौहद्दी को मांग किए हैं, यह चौहद्दी हमको दे दिया जाए। तो वो चौहद्दी जो है कोर्ट उस लेखपाल से मंगवा लेगी। क्या सर लग रहा है कि मतलब जो चौहद्दी की आज ये बात कर रहे हैं, क्या पहले ये नहीं बात था कि मतलब पहले भी कर सकते थे, लेकिन अब भाई उनका तो यह काम है कि उसको डे बाय डे कितना पीछे ले जाएं, मतलब कितना इसको लिंगर कर सकें, उनका यह काम है। तो उसको आज उन्होंने किया है, तो वह चौहद्दी भी कोर्ट मंगवा ले रही है, जो कि वो कोर्ट मंगवा लेगी और उनके प्रार्थना पत्र का जवाब हम लोग जो है दे देते हैं। बस यही। सर क्या लग रहा है कि लगभग कितना और मतलब तारीख पड़ सकता है? अब तारीख अभी देखिए, फिर आज 5 तारीख को डेट लग गया है, तो 5 को बैठेगी तो इसमें जो है बहस ही होगा। अब इसके बाद और कुछ नहीं है, बहस ही होगा। बहस पर ऑलरेडी पत्रावली है। अब आज उन्होंने चौहद्दी मांग लिया, तो आप यह कन्फर्म हो जाइए कि वह भी कन्फर्म हो गए कि वह इंक्रोचमेंट किए हैं। एक तरह से यह उनका मानना हो गया, क्योंकि वो तो कह दिए ना कि जो इंक्रोचमेंट है उसकी चौहद्दी दे दिया जाए। तो मतलब ये हो गया कि अब कहीं न कहीं देखा जाए तो जो लालता के परिवार के लोग हैं या विरोधी लोग हैं, उन्होंने आज समझिए कि वकील साहब का अथक प्रयास रहा। 6 माह लगभग बीत गया, अब जा कर के जो है उस परिवार ने कहा कि हाँ हमने गलती किया है, लेकिन गलती कितना किया है वो चीज़ अब वो मंगवा रहे हैं। सर जी वही चीज़ मंगवा रहे हैं, उसका चौहद्दी कोर्ट लेखपाल के थ्रू मंगवा लेगी। जी सर लास्ट में दर्शक हमारे क्या मतलब क्या कहेंगे उनके लिए, क्योंकि बहुत परेशान रहते हैं लोग। भाई दर्शकों से यही कह दीजिए, या मैं भी कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि परेशान ना हो। न्याय मिलेगा। जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसे फॉलो किया जाएगा और न्याय मिलेगा, 100% न्याय मिलेगा। सर ये माना जाए कि जो आज का मतलब बहस या प्रयास रहा उससे बात साबित हो गया है, कहीं न कहीं अब कार्यवाही आग पक्ष में जा रही है। बिल्कुल है। विपक्ष जब स्वयं कह रहा है प्रार्थना पत्र दे करके कि इंक्रोचमेंट एरिया का जो है चौहद्दी दे दीजिए, तो चौहद्दी मिल जा रही है। एरिया तो दिया गया है, बस चौहद्दी दिया जा नहीं गया था। वह लेखपाल जो है उस समय भूल हुई होगी, चाहे जो कुछ भी हुआ होगा देते समय, तो कोर्ट मंगवा ले रही है। हाँ बस। बहुत धन्यवाद आपको। ओके। हमारे साथ में वकील साहब ने जो बारीकियां बताई वो चीज़ समझिएगा कि आज सर के द्वारा बहुत प्रयास किया गया और पसीना आज समझिए कि सिर से और पैर तक रहा, लेकिन सर हटे डटे रहे वहाँ पर। क्या लग रहा है जैसा आज मामला हुआ? जी भैया, कानूनी प्रक्रिया है, चल रही है। मैंने तो आपसे पहले भी कहा और हमेशा से कहता है, वो कानूनी प्रक्रिया है, जो अड़चनें हैं दूर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगा। जी आज आप भी हम देखें कोर्ट में थे, बगल में ही खड़े थे वकील साहब के, कुछ बातें हुई वहाँ पे? जी वही जो वकील साहब ने बताया वही सब बातें हुई हैं। लेकिन ये आज कहीं न कहीं ये लग रहा है वकील साहब के अनुसार
कि उन अपराधियों ने इतना तो मान ही लिया है कि मतलब कहीं न कहीं गलती हमसे हुई है। जी, कहीं ना कहीं क्या सर गलती किए हैं। अब लिंगर करने के लिए वो कुछ भी करें, डेट बाई डेट बढ़ाने के लिए कुछ भी करें। जी, ठीक। हमारे साथ में वकील साहब थे अभी, और अनुराग के जो है पिताजी, आज समझिए कि वकील साहब जो है लगातार सुबह से बिना खाए लगे रहे, पानी पी पी करके जो है कोर्ट की तारीख को देखते रहे। हम लोग भी आज समझिए पूरी तरह से पीछे लगे रहे कि आज वकील साहब छोड़ेंगे नहीं आपको। आप बहुत भागते हैं और आप ये सोचते हैं कि अगर हम मीडियम बोल देंगे तो मामला हाईलाइट हो जाए, लेकिन आज की अगर बात किया जाए तो आज एक बात ओपन हो गया कि उन अपराधियों ने मान लिया। वकील साहब ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अपराधियों ने आज मान लिया कि कहीं न कहीं उनने गलती किया है। बुलडोज़र भी धीरे धीरे उसमें तेल आना शुरू हो गया है, अब गर्म हो रहा बुलडोज़र, और बुलडोज़र का मुख जो है वो लालतगढ़ की तरफ चलने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वकील साहब कह रहे हैं। वकील साहब भी तन मन धन से लगे हैं कि इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। अनुराग के पिताजी सुर में सुर मिलाते हैं, उन्हें सुर मिला दिया कि जैसा वकील साहब ने कहा वही बात सत्य है। वो पिता क्या कर सकता है, वो पिता जिसका पुत्र चला गया हो। आगे समझ सकते हैं आप कि एक पुत्र के जाने के बाद एक पिता के लिए समझिए पूरी धरती जो ब्रह्मांड है वो शून्य हो जाती है। पिता कहाँ पैर रखे, कहाँ कदम रखे। आपने देखा भी होगा कि अनुराग के पिता आजकल जो है बेचारे इतने अस्वस्थ रहते हैं कि वो चल नहीं पाते हैं। बीच में देखा कि उनकी बहनें भी, अनुराग यादव की बहन भी आती थी, वो भी रोती थी इसी मतलब उसमें कि हाय विधाता, क्या आपने समय दिखा दिया है कि मैं जो भाई अपने बहन के रक्षा के लिए होता है, आज वो बहन वीरांगना के रूप में झांसी रानी लक्ष्मी की तरह जो है वो भी कोर्ट में आती रहीं। उन्होंने कहा जो अपराधी हैं जो करना है कर लें, अब तो जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम लोग कोर्ट में आएंगे तो अपने भाई अनुराग यादव के लिए लड़ते रहेंगे। और बता दें प्रधान जी भी आ जाए थे और उन्होंने कसम खा लिया है कुछ भी होगा अब नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि अनुराग के पिताजी और कितना साहस लगा के रखते हैं। प्रधान जी भी लगातार इस मैटर को देख रहे हैं। आज जो है प्रधान जी भी तहसील में आते रहे और सुबह शाम तक लड़ते रहे। और वो बता दूं आपसे, आज प्रधान जी को चक्कर भी आ गया था, बता दें आपसे।